परिचय था। अब जो बोलूंगा वो समझ नहीं पाया तो जो होगा वो एक हादसा होगा। रुई उगाने वाला किसान हूं मैं। मेरा नाम है सहदेव वर्मा। फसल से 10 मिनट नजर हटाकर तेरे बारे में सोचा तो तेरी बुनियाद हिल गई। मैं पेपर्स को देख के फायदा नुकसान बता सकता हूँ। तुम किसान नहीं हो, फिर कौन हो तुम? जहर पीता हूँ, दुनिया घूमता हूँ, सांसें रोकता हूँ, रक्षा करता हूँ। विध्वंस हूँ मैं। विध्वंस को रोकने वाला विनाश हूँ मैं। मैं बॉक्साइट छोड़ दूंगा। महासमर जीतने के लिए महायोद्धा बनना पड़ता है। इस महायोद्धा की कहानी को एक अध्याय में समेट पाना संभव नहीं है। इसके कई अध्याय हैं। की शुरुआत दिल्ली में हुई एक छोटे से खादी के कपड़े से। It's a rare cotton, only grown in India. It's lovely. But I'm sure you're not from India. Yes, this cotton is very famous in Europe. But in India, no one knows about it. What? सही कह रही है वो। इसे थलकोना कपास कहते हैं। बहुत दुर्लभ होता है। मौसम का इंतजार करो, सही मिट्टी मिले, सही नमी हो, तब कहीं ये पैदा होता है। धरती माँ फिर भी दयालु है, लेकिन सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती। एक था जो ध्यान देता था, खून पसीना एक करके कपास उगाता था और देश विदेश में भेजता था। जाने क्या हुआ उसका, मुझे तो नहीं पता। ले जाओ, बहुत मुलायम होता है। जब ये सब सुना तो लगा जर्नलिस्ट हूँ, एक आर्टिकल तो बनता है उस दुर्लभ कपास के बारे में और उस आदमी के बारे में भी। आंध्र प्रदेश के तलकोना प्रांत में उगने वाली जंगली रुई, इससे फायदा तो ज्यादा हो रहा है लेकिन उगाने वाले की कमाई कम हो रही है। इसे उगाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक इंसान जिस पर शक है वो 1 साल से दिखाई नहीं दे रहा। फिलर में डाले गए इस आर्टिकल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को अलर्ट किया था। यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आया था, जो एक नेशनल न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग को रोकने की वजह बना। जिसने उन्हें परेशान किया वो रुई या इलाका नहीं, बल्कि उसे उगाने वाला है। इतने लोगों को जिसने डरा कर रखा है, उसके बारे में जानना है। रुई की जो फैक्ट्री है वहां कैसे जाएंगे? पहाड़ है, फैक्ट्री नहीं है। इधर से जाके बाईं तरफ मुड़ जाइए।
कैसी है? क्या हुआ था यहाँ 1 साल पहले? उस दिन एक सूर्य पर ग्रहण लगा था। कुरुक्षेत्र वाली आग थी। मृत्यु के आगे कोई प्रार्थना काम नहीं आ रही थी। आवाजें घुट गई थी, पांव जम गए थे उस दिन। ये हरे हरे पहाड़ लाल हो रहे थे। अग्नि देव आहुति की तरह लोगों को लील रहे थे। तारों में लपक पड़ गई थी। जैसे महाकाल का कोप जाग गया था। महामरण के द्वार खुल गए थे। द्वार खुल गए थे। सर, सीआई से मिलना है। चिकन और 2 किलो मटन मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। खाली बैठे हैं, जाकर मिल लो। थैंक यू। पहली वाली क्या चिकन और दूसरी वाली क्या मटन पहुंचाया ना तो बहुत मारूंगा, सोच लेना। सर, फिर करता हूँ फोन, रख दे। इन आंखों में जो हिम्मत दिख रही है, ईव टीजिंग का तो केस नहीं है। इस शहर में सेल्फ रिस्पेक्ट तो कोई गिराता नहीं। क्या हुआ मैडम, किसी ने आपका पर्स चुरा लिया? ऐसा कुछ नहीं है सर। वहाँ एक पहाड़ है ना, वहाँ कौन रहता था? एक साल पहले वहाँ पर क्या हुआ था? मैं बता दूं और तुम लिख लो, इतना छोटा मैटर नहीं है। जो हुआ उसकी तारीफ नहीं कर सकता और उसे भूल भी नहीं सकता। वो इंसान नहीं है, एक शैतान है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। चले जाओ यहाँ से, जाओ। सर, थैंक यू। तुम इसे ऐसे छोड़ने वाली लगती तो नहीं हो? अरे बहुत बड़े बड़े लोग हैं उसके पीछे। एमएलए भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एमएलए देखने में हीरोइन लगती हो। मेरी बात मानो, घर जाओ। Hello guys, enjoy the police background you see. Talakona Police Station. Here all police favorite kadak chais. चलो देखते हैं कि चाय कैसे बनती। चूल्हे के नीचे जोर से आग लगा के मिल्क में चाय पत्ती इलायची डालकर चम्मच से मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। भैया, एमएलए के घर जाने के लिए यहाँ कोई टैक्सी मिलेगी क्या? Famous Luna's Jignesh fans. Subscribe to Luna Jignesh. टाटास। वो काम में लगा है, I am फॉर्म में हूँ। You want taxis? Here is taxis. ये टैक्सी है? यार यही टैक्सीज है, चीप रेट्स। यू जर्नलिस्ट? फ्रॉम दिल्ली। ओ दिल्ली लेडीज। वाटर टैंकर है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। अरे भाई, जब भी बारिश पड़ेगी पानी आ जाएगा, जाओ। क्या भाई लूना? भैया, दिल्ली लेडीज एमएलए के इंटरव्यू के लिए आई है। दिल्ली से? सच में दिल्ली से आई हो? धीरे से नीचे, फिर अब ऊपर। नमस्ते। ऑलमोस्ट। अब इस छोटी उंगली को ऐसे हिलाइए। ओ वेरी नाइस, गुड प्रोग्रेस। ट्रीटमेंट का अच्छा रिस्पांस हो रहा है। हो गया सर, आपका ट्रीटमेंट हो गया। सर पे जो वजन था वो धीरे धीरे उतर रहा है डॉक्टर। ये मोहतरमा कौन है? हम जीत गए ना सर। ये जर्नलिस्ट है, इंटरव्यू लेने के लिए आई है दिल्ली से। दिल्ली से आई है? हाँ। बैठो 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 बेटी, बैठो बैठो। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर विक्ट्री सर। ये गांव चारों तरफ से बहुत सुंदर है। यहाँ की एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या है वो? वो पहाड़। ये पकड़िए। नहीं बताया ना उसे? नहीं बताया डॉक्टर।
चला गया था वापस आ रहा है। वो चली गई। हाँ। अरे लूना जल्दी स्टार्ट करो, डायरेक्टली तिरुपति की बस में चढ़ा दो, वहां से किसी भी फ्लाइट में चली जाएगी। तुम्हें इंटरव्यू नहीं दे सकते, जल्दी जाओ यहाँ से। अरे सोच क्या रहे हो, जल्दी जाओ। अरे स्टार्ट करो ना, आप जाइए ना, पीछे बैठिए। सोच क्या रही है, आपको अंदर बुलाकर ही मैंने गलती कर दी। मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी, मैं सारे स्कैम बाहर निकालूंगी। कौन सा स्कैम? हाथ में नंबर टैटू है, मतलब स्पेशल नंबर है। क्या स्पेशल? मेरा बर्थडे। देखो, डेफिनेटली वो एक लॉकर कोड है, पी मतलब पंजाब नेशनल बैंक। बाप रे, वहाँ का सीएफओ मेरा फ्रेंड है। एक फोन करूंगी तो तुमने बेईमानी का कितना पैसा छुपाया पता चल जाएगा। तेरा एमएलए ही तुझे मार डालेगा। समझ गया। यहाँ क्यों लाए हो? अरे वो बाजार में बता सकता हूँ क्या? मैं ऐसे सुनेंगी तो कुछ नहीं होगा। सुबह सुबह पूरब का पहाड़, टाइटल सुनो। पहाड़ पर 10 एकड़ की हरी भरी जगह पर एक शानदार फार्म हाउस है। उसकी बगल में रुई के कपड़े बनाने वाली एक फैक्ट्री है। वहीं पर 2 आदिवासी समूह को काम देने वाला एक भला इंसान। वहां की स्वच्छ हवा, मासूम जनता, शुद्ध रेशम, उन्हें भगवान मानने वाली एक आदिवासी जनजाति। छोड़ो, उसके बारे में बताओ। ठीक है, उसी के बारे में बताता हूं। उसकी परमिशन के बिना चींटी भी गेट के अंदर नहीं घुस सकती। चींटी भी? उसका इंट्रोडक्शन देता हूं, सुनो। ऐसे तीर चलाओगे तो निशाना कभी नहीं लगेगा। पहले हवा का रुख देखो, उसके बाद तीर खींचो। जन जन का सेवक, धरती का बेटा, माटी के लाल हमारे चिल्लर सोमेश्वर रेड्डी का चुनाव चिन्ह माइक पे बटन दबाकर सोमेश्वर रेड्डी को भारी मतों से विजयी बनाए। नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी। अन्ना, यहाँ पे पैम्पलेट डाल दे। अब देखो अन्ना, गेट के अंदर गोले की तरह जाएगा पर्चा। देखता हूँ कौन रोकता है इसे। लगता है डेमो दिखाने का समय आ गया है। In the north, the aim is certain. अगर हथियार उठाने का कारण सही हो तब तुम्हारा निशाना कभी नहीं झुकेगा। कुछ लोग बातों से मानते हैं और कुछ लातों से। पिछवाड़े में क्यों मारा? पूछो। तुमने उसके पिछवाड़े में तीर नहीं मारा, मेरे गुरूर पे मारा है। पहले परिषद चुनाव, फिर एमएलसी, फिर यह विधानसभा चुनाव। एक बार भी हमारा पैम्पलेट अंदर नहीं गया है। ये क्या कोई मठ मंदिर है जहां राजनीति घुस जाएगी तो अपवित्र हो जाएगा? ये कपड़े का कारखाना ही तो है। सैकड़ों हाथों की छुअन
जाने कितने दिलों की दुआ और किसानों की आत्मा लगती है कपास को कपड़ा बनाने में। इंडियन कॉटन इज ब्यूटीफुल। ये खादी मेरे लिए मंदिर जितनी ही पवित्र है। ये तुम नहीं समझोगे। चुनाव तो फिर आएंगे, पर तुम फिर से दिखाई मत देना। निकलो। सहदेव, 300 वोट्स तेरे साथ है, इसलिए अभी तक चुप हूं, नहीं तो यहां लाशें उड़ने लगती। जय, ये जो बढ़िया है, इसे याद रखना। जब पूछूंगा तो बताना। अब जा। इंटरेस्टिंग। तुम्हारी समझ में यही आया? पैम्पलेट है, इसीलिए वार्निंग। अगर इंसान हुआ तो बाप रे बाप। ऐसा क्या? कौन गया था अंदर? इस कहानी की शुरुआत हमारे एमएलए साहब के घर से हुई थी। मेरे बचपन में 100 रुपए लेकर प्यार से चोरी चोरी झूठे वोट डालते थे। अभी जो बड़ी है वो कीमत नहीं है पेंचला, स्वार्थ बड़ा है। तू तेरी तो जनता को दया नहीं आती। इतना पैसा आएगा कहां से? सर, हाँ, आपसे मिलने के लिए बिजनेसमैन राजेश रूमानी आए हैं सर। कौन है वो? इसे एमएलए किसने बना दिया? ये है सर। ओ तेरी तो, ये तो अंबानी रेंज का है ना? हाँ। हमारे पास क्यों आया है? ये तो वो खुद ही आपको बताएंगे सर। मेरी जरूरत मुझे यहाँ खींच रही सोमेश्वर रेड्डी। ये बॉक्साइट है। ये पहाड़ी आपकी विधानसभा में आती है। इसकी चोटी पर एक फार्म हाउस है और नीचे आदिवासियों के 2 छोटे छोटे गांव हैं। ये गूगल मैप की इंफॉर्मेशन है, पर मेरी रिसर्च कहती है कि इस पहाड़ी के अंदर बॉक्साइट का भंडार है। अगर आप ये पहाड़ी उन लोगों से खाली करा दें तो मैं आपको 300 करोड़ दूंगा। ये 10 करोड़ टोकन अमाउंट। गूगल रिसर्च एक चीज नहीं बता रही है सर। वहां एक यती भी रहता है और वो जंगली लोग उसकी एक आवाज पे मर मिटने को तैयार रहते हैं। वो पीछे नहीं हटेंगे सर। मैं अपने बिजनेस में लोगों को मारते मारते थक गया हूं। मुझे लगा 300 लोगों को मारने की बजाय 300 करोड़ रुपए फेंक देना बेहतर डील है। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे। चुप रहो। लक्ष्मी जब घर आ रही हो तो रास्ता नहीं रोकते। डील मंजूर है। और विधायक जी उसके झांसे में आ गए। बस सारी समस्या वहीं से शुरू हुई। ओके, आई गॉट माय आंसर्स। ये सब बॉक्साइट के बारे में ही है। हेलो लड़की, ए लड़की। तुम्हें और तुम्हारी टैक्सी को थैंक्स। नो मेंशंस। सब्सक्राइब टू लूना जिग्नेश, दिल्ली लेडीज। अरे किस इलाके में आए हो और किसके बारे में पूछ रही हो? स्लैंग सेट नहीं हुआ है। ये तुम्हारी दिल्ली नहीं है। अब चले क्या? टेंशन मत लो, हम गवर्नमेंट के लोग हैं, पब्लिक के फ्रेंड। तुमसे सच उगलवाने के लिए आए हैं। चलो। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, सबसे मीठा मथुरा का पेड़ा। लास्ट एंट्री जुलाई 17, 1997। रेंजर्स साइनिंग इन। सीआईडी हो? शायद वेब सीरीज बहुत ज्यादा देखती हो। इंटरनेशनल सीरीज भी देखनी चाहिए। रॉ? यस, वी एग्जिस्ट। मदनपल्ली में सेफ हाउस कैसे? हमने मेरठ मिलिट्री होटल के पीछे एक स्लीपर सेल को और गुड़गांव पेट्रोल पंप पर एक क्रिमिनल को पकड़ा। इसी तरह के सेफ हाउस के जरिए। अब मुझे पकड़ लिया। बॉक्साइट के बारे में लिखकर तुम्हारे ऑफिसर्स की पोल ना खोल दूं इसलिए?
बॉक्साइट के बारे में होता तो नेशनल ट्रेजर होता, नेशनल सीक्रेट नहीं होता। तुम जिसके बारे में इंक्वायरी कर रही हो, ही इज बिगर देन बॉक्साइट। पता है वहां कौन रहता था? वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड असैसिन, ईगल। आजकल मेरी बेटी योगा करती है, वो ये मिलाकर पीती है। इसे कूलेंट कहते हैं। कोडिंग पढ़ने वाली मेरी बेटी जब वो पीती है तो डी कोडिंग करने वाले हम जैसों के लिए ये बहुत जरूरी है। मैम, मुझे यूरोप में अंडरकवर आपने ही अपॉइंट किया था। And as asked, I built a network with all the mafia out there. अब अचानक मुझे इंडिया क्यों बुलाया आपने? Any reasons, ma'am? Any red flags? Am I exposed? Sit down. Sit. There was an incident at the Goa port. रोज कुछ न कुछ छोड़ देना उन कस्टम वालों की आदत जो है। इस बार उन्होंने एक कंटेनर को छोड़ दिया। वो वहां से 75 किलोमीटर दूर जाकर एक गोडाउन पर पहुंचा। वहां एक आर्म्स डीलर की हत्या हुई है। हमारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन